नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी घर बन के इस तरीके से आधा अधूरा स्टेप में लटका हुआ है, आप इस तरीके के जंग से परेशान हैं दोस्तों, तो आप एक काम कर सकते हैं। दोस्तों, बिना सीढ़ी के तो घर हम आज के डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो सीढ़ी को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और वाकई में दोस्तों गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है सीढ़ी में, चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो लोग को जानकारी नहीं है उनके लिए तो दोस्तों इस तरीके के अगर आप सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सरिया है बिल्कुल जो है वो रस्ट लगना दोस्तों जो है वो स्टार्ट हो गया बहुत गंदा तरीके से। दोस्तों ये जो है वो इसके स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत दोस्तों अगर इस कॉलम को ढलवाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई अगर घर बनवाते समय दोस्तों ब्रेक लेता है तो कोई मजबूरी होती है या फिर कोई उस तरीके की आवश्यकता आन पड़ती है जिससे हमें घर को रुकवाना पड़ता है। वैसे ये सीरीज जब ढलाई हो रहा था दोस्तों, शायद मेरे पुराने व्यूवर्स को याद होगा, मैं इस साइट पे आया था, ठीक है, और आपके लिए वीडियोस भी डाला था। आज भी मैं इस सीरीज से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अब मोटा मोटी तौर पे यही बात है कि यहाँ पे ये जंग लग चुका है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बचा सकते थे, ठीक है। अभी भी केमिकल है दोस्तों, इसको साफ़ सफाई करके दोस्तों इसको सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन जो आप नए अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी यही गलती हो, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितना परत दोस्तों ये डैमेज हुआ है ना, इसको किसी भी केमिकल से आप इसकी सफाई करेंगे दोस्तों, तो ये जो ऑलरेडी दोस्तों जंग खा चुका है ना, इसको तो आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है। ये कमज़ोरी होगा किसी भी केमिकल को लगाने से। तो अब एक तरीका बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके दोस्तों आप इस तरीके की सिचुएशन में फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। और आप ये कतई मत समझिएगा दोस्तों कि इस तरीके के जो जंग है वो दोस्तों इसके ऊपर ही रहेगा। दोस्तों ये सरिया बिल्कुल नीचे तक गया हुआ है और ये कैंसर की तरह दोस्तों अंदर तक दोस्तों फैलता जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बचाव के लिए मैं आपको एक सबसे तरीका बताता हूँ और सस्ता तरीका बताता हूँ, ठीक है। पहला जो तरीका वो काफ़ी महंगा है और वो ये है दोस्तों कि हम नॉर्मल सरिया के बजाय इपॉक्सी कोटेड सरिया का इस्तेमाल करें, लेकिन वो बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत सारे पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों एक सस्ता उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो कंपनी मेड इपॉक्सी कोटेड होता है उसको ना कर लेकर के दोस्तों बहुत ही सस्ते कीमत पे इपॉक्सी कोटिंग आता है स्प्रे वाला, ठीक है। आप उसको लाइए, जंग लगने का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है दोस्तों कि अब हमें कंस्ट्रक्शन से ब्रेक लेना है, 6 महीना साल भर अब इस पर कोई भी काम नहीं होगा, तो उस समय क्या कर सकते हो दोस्तों, स्प्रे ला करके इस तरीके से इपॉक्सी का जो स्प्रे है दोस्तों मारेंगे तो एक इपॉक्सी कोटेड जो सरिया आता है ना, वो महंगा होता है क्योंकि कंपनी उसमें इपॉक्सी कोटिंग करके देती है। लेकिन दोस्तों स्प्रे आपका बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान उपाय है सरिया को जंग से बचाने के लिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस तरीके की सीढ़ी अगर आप भी बनवा रहे हैं तो इसको कहाँ पे रेस्ट की आवश्यकता होती है। दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि जहाँ से हमारा फ्लाई स्टार्ट हो रहा है ना, आप देखेंगे नीचे में बिल्कुल खाली है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बीम के सहारे दोस्तों इस वाले फ्लाई को स्टार्ट करवाया गया। स्टार्टिंग समय आपको इसको सपोर्ट देना होगा, बीच में किसी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है सीढ़ी में। इस वाले फ्लाई की बात कर ले या फिर इस वाले फ्लाई की बात कर ले, ये भी देख सकते हैं लास्ट में छत पे रेस्ट किए हुए हैं। बीच में दोस्तों एक जगह आप देख सकते हैं जहाँ पे लैंडिंग है, वहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरीके से जो है वो बीम दिया गया, ठीक है। ये बीम है, ये कॉलम, इस पे दोस्तों बीम के सहारे दोस्तों इस वाले लैंडिंग को सपोर्ट किया गया है। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से लैंडिंग आपका जो है वो ये एक फ्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ से लेकर के फर्स्ट लैंडिंग तक दोस्तों एक फ्लाई हुआ, ये हुआ सेकंड फ्लाई, ठीक है। फ्लाई के बीच में कहीं भी आपको सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है, एक लास्ट में दे दीजिए और दूसरा दोस्तों स्टार्टिंग में दे दीजिए। इसके लिए स्टार्टिंग यहाँ पे है तो बीम यहाँ पे दिया गया है, लास्ट वहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों आप देखेंगे तो लैंडिंग को कुछ इस तरीके से दोस्तों ये दोनों कॉलम के सहारे दोस्तों एक नीचे बीम दिया गया है, आपको मैंने दिखाया भी था, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे दोस्तों इस तरीके से लैंडिंग बनाया गया है, जिसके कुछ हिस्से को दोस्तों आप देखेंगे तो सेटबैक एरिया में, घर के बाहर जो सेटबैक एरिया छोड़ते हैं उसमें भी एडजस्ट किया गया है ताकि घर के अंदर का जो जगह है उसको बचाया जा सके। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।